ये निश्चित है कि यहाँ बहुत जल्दी नया को जिम्मेवार आने वाला है। यहाँ पीर भी बैठेगा और यहाँ पीरी भी आवेगी। ये कोशिश में काम लगा हुआ। आप बापों से मिले चुके हो? हाँ, हम सारे साधुओं से मिले। उन्होंने कहा वह बहुत जल्दी आपके गांव का आपकी गद्दी का निर्णय किया जाएगा। आसपास के गांव को भी अपील करी जाएगी और जितना भाईचारा है वो बुलाया जाएगा। इस निर्णय के अंदर जो आसपास के साधु संतों को भी बुलाया जाएगा क्या? इस डेरे के साधुओं को बुलाएंगे। तो इस डेरे के जो साधु हैं जिनका राइट बनता है, हमारी नॉलेज में 250-300 साधु आगे, उनने सबने बुलावा। राम राम जी। तो 23 तारीख को डीसी से मिले थे और बात यह है जी, 23 तारीख को गांव कोटकला की कमेटी डीसी हिसार ने बुलाई थी और सारे विषय पे लगभग 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई। आखिरी में एक बात के ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता था प्रशासन। बाबा ने प्रूफ दे रखे मैं यहाँ का पीर हूं और हमने प्रूफ दे रखे यहाँ का पीर नहीं है। इन्होंने जो प्रूफ दे रखे हो तेये के बाबा नंदाई जो गुजरा था, 23 वाला दिन मेल कराया था, छोटा बाबे बुलाए थे, गांव भी सारा हाजिर था, बाबे भी हाजिर थे। उस दिन वास्तव में इसको जिम्मेवार बनाया था, मगर वो एक एडहॉक प्रोसेस होता है, टेम्परेरी सिस्टम वो है। जब तक 8 मान का भंडारा करके परमानेंट पीर घोषित नहीं होता तब तक यहाँ की गद्दी के ऊपर वो पीर नहीं माना जाता। कुछ मैं 2-3 महीने के बाद जब मेल हुआ तब तक गांव में 2 ग्रुप हो गए और ग्रुप भी दोनों ताकतवर थे, काफी बहुत भारी संख्या थी दोनों के पास और पीरों के पास सारी सूचना होगी। दोनों ग्रुप अपना अपना बापन ले रहे थे। एक ग्रुप इस बाबे को बिठा दो, दूसरा का इस बाबे को बिठा दो। पीरान सोचा वे क्यों काम लड़ाया, वो भाई में ये लिख के चले गए कि कोच गद्दी का फिलहाल कोई जिम्मेवार नहीं। हमने कहा जी इस तरह की प्रक्रिया हुई है। प्रशासन कहने लगा कि इस तरह की हमने को भाई नहीं मिली। हमने कहा बजड़ा दी होगी, नहीं जिंदा हुआ डेरे में थे, बाबे तो नहीं मरे, उस समय के गांव के मौजूद आदमी तो नहीं मरे। आप सही प्रक्रिया करो। बालकनाथ जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, राजेनाथ जाने वाला पीर उसने लिखनिया है, उनसे आप पता कर लो और गांव के लोगों से पता कर लो। तो कुल मिलाकर के फिर डीसी कहने लगा कि 3-4 दिन और लगेंगे हमने सच्चाई जानने में। 23 तारीख की वह बात है, जो 2 कार्य दिवस है उसमें रह रहे थे, 24 और 25 तारीख। आज 26 तारीख शनिवार है, कल संडे है। 28 तारीख को फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे डीसी साहब से जवाब लेने के लिए कि आपने क्या किया। और सीधी सी बात है भाई, इसमें के लको है। अगर गांव की प्रशासन सुनेगा, डेरे को अटैच करेगा तो ठीक है, वरना गांव संघर्ष करेगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कुछ लोगों प्रधान जी को गांव को इकट्ठा होगा और कुछ बातों को मिलाकर समझौता कर लेना चाहिए सरकार का, बस क्या होता समझौता तो बद के बात सुनो, समझौता तो यूं करना होता चलो बीच बचाव कर लो, फलाना कर लो, झगड़ा कर लो। इस मामले में समझौता नहीं हो सकता क्योंकि गांव चाहता ही बाबा रवे ही नहीं। समझौता करके ईसा समझौता बाबा थोड़ा ही करेगा, क्योंकि अगर इसमें साधुपन होता तो 2018 में जब गांव मरण में हो रहा था जो ये कौन रवा है साधु, क्योंकि ये गद्दी त्याग और तपस्या की गद्दी है। यहाँ लालच टाइप का पहला कदे नहीं हुआ, लेकिन ये बाबे तो पद और प्रतिष्ठा खातर अपने पीछे खातर बैठे। अगर साधुपन इसमें होता तो इसने बेरा पटिया का सारा काम नाराज है। छोटी गोद में कोशिश करी फूट गेड़न की, 50 से 40 आदमी भी करे। कल छोटी गोद की वीडियो आ गई, सारा गांव इकट्ठा हो गया, कह दिया हम तो गांव का गला है। तो ये इस किस्म के वो जो मामले कर रहा है, इसलिए हमने लगा है ये बाबा उस हिसाब से समझौते के लायक है ही नहीं।
जो साधु संत है वो भी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे? मतलब क्या साधु संत बाबा ने छोटना ने बढ़ नहीं देता, बढ़ने बाबा ने निर्णय नहीं करे अब तक। जब वो निर्णय करेंगे कि फलाना बाबा इसका इंचार्ज है, उसको लेके आएंगे वो, और जब आएंगे वो भी आएंगे, सारा काम भी जाऊंगा। फिर तो अगर जब ये निश्चित है कि यहाँ बहुत जल्दी नया को जिम्मेवार आने वाला है, यहाँ पीर भी बैठेगा और यहाँ पीरी भी आवेगी, ये कोशिश में काम लगा हुआ। आप बापों से मिले चुके हो? हाँ, हम सारे साधुओं से मिले, उन्होंने कहा वह बहुत जल्दी आपके गांव का आपकी गद्दी का निर्णय किया जाएगा। प्रधान जी, जो प्रशासन से बातचीत का दौर है वो लंबा चला हुआ है? नहीं, वो प्रशासन से देखिए, हमने तो एक बार बीच में बिल्कुल मायूस हो गए थे, वे कोई नहीं सुनता। जरा जावा उड़ा कह दे रुको, शांति बना के रखो, बात सुने ही नहीं। तो हमने धरने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 11 तारीख में धरना लाना था, 9 तारीख का हमने तैयारी करी थी। उस दिन डीएसपी आपने लोगों ने देखा होगा, बदतमीजी पे उतरिया था, काम गल है। तो उसके बाद ही सरकार गले या सरकार के नुमाइंदे गले या प्रशासन गले मीटिंगें शुरू हुई हैं, और हम जब तक प्रशासन हमारी सुन रहा तब तक हम मीटिंग कर रहे हैं, जब तक उनकी बात कर रहे हैं। जब सुनना बंद कर दिया फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के लिए आप गांव के आसपास के लोगों को इनवाइट करोगे या फिर आप किसान नेता हो? किसान नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है, अकेला किसानों का नहीं है, ये सभी वर्गों का मुद्दा है, इसलिए आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाएगा। और ये मुद्दा किसान नेता की हैसियत से नहीं, एक गांव के नागरिक की हैसियत से हूं मैं इस मुद्दे में। तो आसपास के गांव को भी अपील करी जाएगी और जितना भाईचारा है वो बुलाया जाएगा। इस धरने के अंदर जो आसपास के साधु संतों को भी बुलाया जाएगा क्या? इस डेरे के साधुओं को बुलाएंगे। तो इस डेरे के जो साधु हैं जिनका राइट बनता है, हमारी नॉलेज में 250-300 साधु आगे, उनने सबने बुलावा। तो कोट मठ में जितने साधु हैं, कोट मठ के जितने साधु हैं, जितने सुरजाई के चेले हो, नंदाई के चेले हो या सुरजाई के चेलिया के चेले हो, जो रसलाई के चेले हो, तो वो सारे के सारे बाबा में बुलावांगे और उनकी अध्यक्षता में धरना करवाएंगे। जो प्रशासन का रूप है वो कहीं ना कहीं पहले से आपको अच्छा लगने लग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। एक बार तो प्रशासन ने शुरू में हमारा हम ज्ञापन देना है ठीक बोले, उसके बाद प्रशासन का रुख बिल्कुल नेगेटिव था। अब फिर प्रशासन का रुख थोड़ा सा नरम है, और भाई प्रशासन में भी कई तरह के अधिकारी हैं। डीसी ने जैसे हमारी बात ठीक सुनी, डीएसपी काम की बेइज्जती करा था, हमने कह दिया मैं डरते नहीं तरह था, उसकी मीटिंग करवाई, एसडीएम वाला मीटिंग करवाई, उसी के कहने था हमने मीटिंग करी, उसने टाइम दवाया, उसकी हमने मानी, उसके बावजूद भी लीगल नोटिस भेजे बैठे हैं। ये रूल नोटिस रहा, उसके बावजूद कहता है मेरी मान हानि करती। राम की तो मान हानि नहीं हुई जो यहाँ वो धमकी दे रहा था, ना मेरी मान हानि हुई जो मैंने कहा भोकनी है तो भोके जा रहे, और आप लीगल नोटिस भेजे बैठे हैं। अब इस किस्म के अधिकारी भी हैं जो वादा खिलाफी पर उतर रहे हैं। पहला मीटिंग करवाई, समय की बात करी, समय दिया पर गांव ने, और उसके बाद फिर क्योंकि वरना ऐसे होता है कितनी तनातनी हो जाए किसी अफसर गला है और बाद में अगर उस गलत सहमति बन जाए तो वो बात आगे नहीं बढ़ा करते। हम तो किसान आंदोलन में ये सीखा है, मगर पता नहीं डीएसपी साहब के क्या समझ में आई और लीगल नोटिस भेजे बैठे। ये क्या 2 दिन के बाद आप में तो कहीं ना कहीं आखिरी वार्तालाप होगी? हाँ, फिर तो अगर प्रशासन बात में आगे ही नहीं बढ़ेगा फिर तो हम नहीं सोचांगे हमारा कल धोखा हो रहा है, फिर तो हमें धरने की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि धरने का मतलब होता है जब कड़ियां सुनाई नहीं हुआ तब धरना प्रदर्शन करके सुनाई करवानी पड़ेगा। आपको गाँव की जनता और देखने लग रहे क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मेरी प्रार्थना पूरे गांव के भाईचारे से और सारे साधुओं से, भाई गांव ने प्रस्ताव पास कर रखा ग्राम सभा में कि हम इस साधु को, इस बाबे को नहीं चाहते। राम रामो है, राम का भाईचारा बनाए रखो, किसी के बुकाए ना लागो। जब गांव नहीं चाहता तो साधुओं का भी हमारी अपील है, इस बाबा ने समझाओ भाई, जब गांव नहीं चाहता तो फिर यूं इसका मतलब कि जब बाबा ने बैठा रखा नहीं, गांव चाहता नहीं, फिर तो धक्का से कब्जा करे बैठा है। अगर किसी भाई की किसी बाबा ही बांधा हो इति
कहो भाई ठीक नहीं है, क्यों अड़े पल्ले करवावे है, क्यों अड़े लोगों की आपस में जूत बजवावे है, करना तो और कुटिया बतेरी हमने जानना जगह खड़ा है, हमने तो गांव में रहना पड़ेगा। जो एक गांव की महिला है उसको जो कोच मच में तो गुलाबी चुटनों का बूटा उठा हुआ भाई वाह या कलियर तो वाही करेगी, उसने कोई चीज देर हम देखी होगी तो वह कहने लग रही है वह सेवा करया कर दी। वो लोग पहले क्यों नहीं उठाई ये बात है, आप क्यों उठाई? पहले क्यों नहीं उठाई? पहला तो यह सरपंच की वीडियो ले रहा बोला मेरा 16 लाख मांगा था, 2022 में था इलेक्शन। तो इसने उस मौका जब विद्यागर थी इसके पीछे मांगा था या इसने धमकी दे था जो तो इसके वोट गिरवाओ था सरपंच के, इसने पहला क्यों नहीं उठाई? रही बात उस महिला की, वो तो रीजन दे मैं समझौता कर लिया था, पैर पकड़ लिए थे इसने, मैं आगे ना करिए, मैं आहिस्ता आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पहले भी हो चुकी इस तरह की घटना, वो बताने लग रही ना महिला, मैं समझौता कर। पापा जी से बात करी थी, मानो आपका कामरान की तरफ से मां जो किसान नेता सुरेश को था मैं उसके एलिगेशन लगाए हैं भाई आप जो सरपंच है उसके वोट मांगे थे, लेकिन उसके घर पर कौन है किसान नेता का मैं नहीं जानता। ठीक है, कदे तो भाई इसका नहीं, मेरा यू कंफ्यूज आदमी है, कदे तो यू मारी नुका सारी कुंडली खोल लूंगा, कदे का मैं जानता ही नहीं। एक दिन तो थी सरपंच थी बोला मैं यू पीछे मांगा था मेरा पैर, एक वीडियो में बोला मैं कौन सरपंच प्रतिनिधि मैं जानता ही नहीं। ये कंफ्यूज आदमी है, इसका समझे में नहीं यार, इतना कहना के